केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज भी उसकी जो है वो मैंने आपको जो हलशुदा जो है वो सेंड कर दी थी, वो अच्छी तरह से आपने याद कर लेनी है और उसको लिख भी लेना है। चैप्टर नंबर 7 जो है बेटा उसका नाम है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज़ द मीन बाय द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखें जी, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। बेटा जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हैं वो वकूअ पज़ीर होते हैं, ठीक है, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी, जो लेबॉर्ट्री के अंदर हम लोग करवाते हैं, उनमें एनर्जी जो है उसका और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जो जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन होती है बेटा, उसके दरमियान और केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो रिलेशनशिप है कि किस केमिकल रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करवा रहे हैं, किस केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो है वो एक एनर्जी है, एनर्जी जो है वो हमें मिल रही है। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं बेटा, इन रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को डील करती है, दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा जितने भी रिएक्शंस वकूअ पज़ीर होते हैं नेचुरली या आर्टिफिशियली, वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड सेकंड वन आर द रिडक्शन रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड व्हाट आर रिडक्शन रिएक्शंस, और इन दोनों रिएक्शंस को मिला के बेटा हम लोग नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस जो है ना, ये या तो स्पॉन्टेनियस होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो हैं बेटा कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें यूज़ करवानी पड़ती है। तो ये एक पहला डिफरेंस याद रखिएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ होती है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की ये डेफिनेशन लिखी है जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज which take place on its own without any external agent। किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की गैर मौजूदगी में जो रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाएं, उन रिएक्शंस को बेटा हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरी तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, जो किसी एनर्जी की वजह से होते हैं, एनर्जी के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। जैसे अगर बेटा किसी पहाड़ के ऊपर से अगर हमें पानी को नीचे लेके आना हो तो वो खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा बाय द यूज़ ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो रिएक्शन है इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आग का जलना जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद ही जलती रहती है जब तक कि हम लोग उसको जो है वो गैस वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं बेटा कि जो खुद ब खुद नहीं होते, जिस तरह कोरियन का प्रोसेस है ये है, और उसके बाद क्या नाम है, ये जंग लगने का प्रोसेस होता है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, खुद ब खुद ही हो जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते बल्कि उनको करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हमने पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है बेटा, तो उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसा रिएक्शन जो है उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो है वो ये दो डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में से अच्छी तरह से जो है उसको याद करना है।